हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता पटेल है और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग और उसी से जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि हु शुड डू डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग किसको करना चाहिए? तो जिसकी सैलरी कम है और ज़रूरतें ज़्यादा है, या तो फिर ऐसे इंसान जिसकी सैलरी तो ठीक ठाक है पर उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट थिंग्स वी नीड इन लाइफ। हमको लाइफ में कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? तो एक है सिक्योरिटी, दूसरा है ग्रोथ और तीसरा है फ्रीडम। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जब आप एक जॉब करते हैं, वहाँ पे आपका बॉस है, आपके टारगेट्स हैं, आपको कभी भी कोई भी सैक कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एक जगह है जहाँ पे आपको कोई सैक नहीं कर सकता, कोई आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता। यहाँ आप अपने खुद मालिक हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो जब आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ते हैं तो आपका खुद का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पे आप सीखते हो कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, टीम को मैनेज कैसे करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी बढ़ती है, एक लीडरशिप स्किल्स आपकी बढ़ती है, दूसरों के टाइम का रिस्पेक्ट कैसा करना चाहिए वो बढ़ता है। इन शॉर्ट आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जो बाकी लोगों को भी नोटिस में आता है। तीसरी बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जो कि है फ्रीडम। जब आप जॉब करते हैं या मान लो अगर आपका खुद का भी बिजनेस है तो वहाँ पे आपको फ्रीडम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है कि कहीं पे कुछ लॉस ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हैं तो आपका खुद का पूरा फ्रीडम है। वहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ को आप परस्यू कर सकते हो। अगर आपको गिटार बजाना पसंद है आप वो बजा सकते हो, आपको ट्रैवल करना पसंद है तो आप कभी भी छुट्टी ले सकते हो और आप घूमने जा सकते हो। ना हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, व्हाट आर द रीजंस टू डू डायरेक्ट सेलिंग। कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? तो पहला हम बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सिक्योरिटी क्या है। नाउ जॉब सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे वही है कि यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योर है। यहाँ पे आप जॉब तो नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको निकाल नहीं सकता, कोई आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता। आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, इसीलिए आपका यहाँ पे आपकी जॉब जो है वो सिक्योर है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दूसरा रीजन जो कि है यू रीप व्हाट यू सो। इसका मतलब ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलता रहेगा। जब आप एक जॉब करते हैं, मान लो कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ पे एक एम्प्लॉय है जो यंग ब्लड है, बहुत मेहनत करता है, और दूसरा पर्सन है जो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, बहुत टाइम से वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पर दोनों की तुलना एक ही लेवल पे होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जितनी मेहनत करते हो आपको उसका उतना रिटर्न भी मिलते रहता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, लो इन्वेस्टमेंट एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। नाउ ऐसा आपको कौन सा बिजनेस मिलेगा जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी लो है या तो ना के बराबर है, पर जो प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलता है? तो यही एक सेक्टर है जहाँ पे ये पॉसिबल है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे देयर इज नो एज, कास्ट एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पे कोई आपको नहीं पूछता है कि आपकी एज क्या है, आपका कास्ट क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे जब आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं आप उसके बारे में नॉलेज लीजिए और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आपको किसी भी पैरामीटर्स पे डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है ना। हम आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, तो हमें कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए, विच कंपनी टू चूज। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आते हैं तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। तो यहाँ पे 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर है कि कोई ऐसी कंपनी चूज कीजिए जो कि एथिकल हो, जो सिद्धांतों पर चलती हो, वैसी कंपनी ज्वाइन कीजिए। दूसरा रीजन है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होनी चाहिए। जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, उसमें कुछ ना कुछ वो लोग सेलिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपने पैसे लगाए, बोला आज 10 रुपये, कल उस 10 के 100 होंगे, 100 के 1000 होंगे, वैसी ज़्यादा कंपनी टिकती नहीं है। थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अबाइड्स गवर्नमेंट रूल्स। मतलब कि आप ऐसी कंपनी ज्वाइन कीजिए जो कि गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करती है। और चौथी चीज़, ऐसी कोई कंपनी कभी ज्वाइन ना कीजिए जो
कमिट करती है कि वो अंधाधुन आपको रिटर्न देगी। ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो प्लीज़ ऐसी ऐसी कंपनी ज्वाइन कीजिए जिसका प्लान आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी और उसके सिद्धांतों पर टिक पाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसी ही एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है अडोबी। अडोबी जो है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है और ये 2009 में एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रजिस्टर हुई है। अभी तक उसको 10 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और वो ऑलरेडी 15 कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रही है। इंडिया में वो जल्द ही लॉन्च होने वाली है और ये कंपनी जो है वो सारे ही ये कंपनी के पैरामीटर्स को मैच करती है। ये एक एथिकल कंपनी है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ये सारे ही गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करती है और इसका जो कमिटमेंट है आपको रिटर्न देने का वो भी बहुत ही जेन्युइन है। आपको इसका प्लान भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि एक बार आप ये कंपनी के बारे में ज़रूर सोचिए और देखिए कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं और इसमें से आप कैसे अपने दिन बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर।